कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, मतलब हेल्थ के पीछे कौन से कॉन्सेप्ट है, कैसे पता चला हेल्थ के बारे में। ठीक है, हेल्थ क्या चीज़ है। ठीक है, हेल्थ इज़ अ कॉमन थीम इन मोस्ट ऑफ कल्चर। मोस्ट ऑफ कल्चर में क्या है आपका, हेल्थ क्या है, बहुत ही कॉमन है। ठीक है, इट इज़ वेरी कॉमन थीम। ऑल कम्युनिटीज़ हैव देयर कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एज अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर। ठीक है, और सारे कम्युनिटी के लिए उनके अलग कॉन्सेप्ट है हेल्थ के बारे में, अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर। उनके कल्चर के बारे में क्या है, उनके कल्चर के अकॉर्डिंग क्या है, उनके कॉन्सेप्ट जो है वो अलग है। ठीक है, द ओल्डेस्ट डेफिनेशन ऑफ हेल्थ इन ऑल कम्युनिटीज़। ठीक है, सारे ही कम्युनिटी का जो ओल्डेस्ट डेफिनेशन, मतलब पहले के जो हेल्थ का डेफिनेशन, पहले जो हेल्थ के बारे में लोग जानते थे वो क्या है आपका, एब्सेंस ऑफ डिजीज़। मतलब अगर बॉडी में आपकी कोई डिजीज़ नहीं है, मतलब वो पर्सन क्या है, हेल्दी पर्सन है। ठीक है, पहले जो कम्युनिटीज़ एरिया में बस यही माना जाता था कि अगर किसी पर्सन को कोई डिजीज़ नहीं है तो वो क्या है, वो हेल्दी है। ठीक है, देयर आर वेरियस चेंजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेस होने लगे और जो हेल्थ का कॉन्सेप्ट है वो क्या होते लगा, चेंज होने लगा। बट जो ओल्डर थे, जो पहले के लोग थे, वो क्या सोचते थे कि हेल्थ इज़ अ एब्सेंस ऑफ डिजीज। दैट्स वे ये डेफिनेशन बनाया, द ओल्डेस्ट डेफिनेशन ऑफ हेल्थ इज़ अ ऑल कम्युनिटीज़ इज एब्सेंस ऑफ डिजीज। अब जो भी चेंजेस हुए हैं कॉन्सेप्ट, उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो देयर आर वेरियस चेंजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, देयर आर 4 कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर 4 चेंजिंग कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। सो फर्स्ट वन इज़ अ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, सेकेंड वन इज़ अ इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, third one is a psychological concept and the fourth one is a holistic complex concept। ठीक है, तो फर्स्ट अपन देखते हैं बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, फर्स्ट अपन क्या देखेंगे, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। सो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के अंदर में क्या है आपका, ट्रेडिशनली हेल्थ हैज़ बीन कंसिडर्ड एज अ एब्सेंस ऑफ डिजीज़। ठीक है, ट्रेडिशनली मतलब वही पुराने ज़माने के लोग क्या सोचते थे कि हेल्थ हैज़ बीन कंसिडर्ड एज एब्सेंस ऑफ डिजीज़। अगर किसी को भी डिजीज़, किसी की बॉडी में डिजीज़ प्रेजेंट नहीं है, मतलब वो क्या है, हेल्दी है। एंड इफ वन वॉज फ्री फ्रॉम डिजीज देन द पर्सन वॉज कंसिडर्ड हेल्दी। दिस इज़ अ बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। और यही क्या है आपका बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट है। अगर कोई पर्सन फ्री फ्रॉम डिजीज़ है, उसकी बॉडी में किसी प्रकार का कोई डिजीज़ नहीं है, मतलब क्या है, पेशेंट जो है वो या फिर जो क्लाइंट है आपका वो क्या है, हेल्दी है। और यही कॉन्सेप्ट क्या है आपका, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इट इज़ बेस्ड ऑन जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़। ठीक है, और ये जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, सॉरी ये बायोलॉजिकल नहीं है, ये बायोमेडिकल है। बाय मिस्टेक मैंने इसको लॉजिकल लिख दिया था, ये क्या है आपका, बायोमेडिकल है। ओके, दैट इज़ अ बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, नॉट बायोलॉजिकल। सो इट इज़ बेस्ड ऑन जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़। ठीक है, ये क्या है आपका, ये जो आपका बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट है ये किस पे बेस्ड है आपका, जर्म थ्योरी पे बेस्ड है। सो व्हाट इज़ अ जर्म थ्योरी, जर्म थ्योरी मीन्स अगर कोई डिजीज़ होती है, अगर किसी पेशेंट को कोई डिजीज़ होती है, वो कब होगी, जब कोई भी जर्म्स मीन्स अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आपकी बॉडी में एंटर करेगा तभी आपको कोई डिजीज़ होगा। दैट इज़ अ जर्म थ्योरी। तो आपका ये जो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट है ये किस पे बेस्ड है आपका, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ पे क्या है, बेस्ड है। नेक्स्ट वन इज हेल्थ मीन्स एब्सेंस ऑफ डिजीज़। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट के अंदर में क्या है आपका कि हेल्थ मीन्स एब्सेंस ऑफ डिजीज़। ठीक है, देन नेक्स्ट, द ह्यूमन बॉडी एज अ मशीन, human body as a machine, disease as a consequences of breakdown of the machine and one of the doctor's task as a repair of machine। according to biomedical concept, human body क्या है, human body as a machine, human body को क्या माना गया है, इसमें एक मशीन माना गया है। ठीक है, एंड डिजीज एज अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बैकग्राउंड ऑफ मशीन। ठीक है, और ये मशीन ब्रेकडाउन क्यों हुआ,
ठीक है। मशीन जो है वो ब्रेकडाउन इसलिए हुआ रिजल्ट ऑफ द डिजीज़, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिजीज़। कोई जर्म हमारी बॉडी, आपकी बॉडी में एंटर किया और वो क्या बन गया, डिजीज़ हो गया, और डिजीज़ के कारण ये जो मशीन है वो क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया। एंड वन ऑफ द डॉक्टर, मतलब जो भी डॉक्टर हैं उनको टास्क दिया जाता है एज अ रिपेयर ऑफ मशीन, मतलब जो आपका मशीन है उसको रिपेयर करने का टास्क किसका है, डॉक्टर का। ठीक है, समझ आया। सो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट के अंदर में क्या बोला गया है कि ह्यूमन बॉडी इज अ मशीन। जो आपका ह्यूमन बॉडी है वो क्या है, एक मशीन की तरह है। ठीक है, और डिजीज़ क्या है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस है, मीन्स डिजीज़ के कारण ही क्या होता है, आपका जो ह्यूमन बॉडी है या जो जिसको मशीन माना गया है वो मशीन क्या हो जाती है, ब्रेकडाउन हो जाती है। ठीक है, और डॉक्टर क्या है, डॉक्टर एक ऐसा पर्सन है जिसको टास्क दिया जाता है, जिसको वर्क असाइन किया जाता है कि वो जो ब्रेकडाउन मशीन्स है उसको वो क्या करें, रिपेयर करें। दैट इज़ अ बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। But developments lead to the conclusion that the biomedical concept of health was inadequate. But जैसे जैसे धीरे जो डेवलपर्स हैं, जो भी डेवलपमेंट हैं, डेवलपमेंटर हैं वो उन्होंने लीड किया। ठीक है, उन्होंने लीड करके पूरे बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट को रीड करके उन्होंने कंक्लूड किया कि जो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट दिया गया है, ठीक है, जो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट दिया गया है हेल्थ पे वो क्या है, इनएडिक्वेट है, मतलब पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। ठीक है, अब बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट के बाद आता है आपका इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। बायोमेडिकल कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट है आपका इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। अब इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया, इन हेल्थ इम्प्लाइज एब्सेंस ऑफ पेन एंड डिस्कम्फर्ट and a continuous adaptation to the environment to ensure the optimal function। ठीक है, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के थ्रू क्या क्या बायोमेडिकल में क्या बोला गया था, एब्सेंस ऑफ डिजीज़। ठीक है, अगर किसी पेशेंट में डिजीज़ नहीं है मतलब वो हेल्दी है। बट इकोलॉजिकल में क्या कहा गया, हेल्थ इम्प्लाई एब्सेंस ऑफ पेन एंड डिस्कम्फर्ट। आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार का कोई पेन, ठीक है, पेन या फिर डिस्कम्फर्ट एब्सेंस है। ठीक है, आपकी बॉडी में किसी प्रकार का कोई पेन नहीं है, डिस्कम्फर्ट नहीं है, मीन्स वो क्या होगा, पर्सन इज़ हेल्थी। ठीक है, एंड अ कंटिन्यूस एडाप्टेशन टू द एनवायरनमेंट टू एंश्योर द ऑप्टिमल फंक्शन। और वो कंटिन्यू क्या करता है, जो भी एनवायरनमेंट है, जैसा भी एनवायरनमेंट है उसको कंटिन्यूसली क्या करता है, अडॉप्ट करता है। ठीक है, और जो भी उसके ऑप्टिमल फंक्शन है उसको वो क्या करता है, एंश्योर करता है, मतलब जो उसके ऑप्टिमल फंक्शन है, जो उसके ज़रूरी फंक्शन है उसको वो करता है। ठीक है, चाहे एनवायरनमेंट कैसा भी हो, एनवायरनमेंट परफेक्ट हो या इम्परफेक्ट हो, वो क्या करता है, उस एनवायरनमेंट को क्या करता है, अडॉप्ट करता है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, हेल्थ इम्प्लाइज एब्सेंस ऑफ, मतलब आपके बॉडी में अगर पेन या फिर डिस्कम्फर्ट नहीं है मीन्स आप हेल्दी हो। ठीक है, और एनवायरनमेंट चाहे परफेक्ट हो या फिर इम्परफेक्ट हो, आपको क्या करना है, कंटिन्यूस उस एनवायरनमेंट को क्या करना है, अडॉप्ट करना है, और जो भी आपका ऑप्टिमल फंक्शन है वो क्या करना है, रन करना है। ठीक है, The next one is this view of health is a dynamic equilibrium between man and his environment। ठीक है, ये जो हेल्थ का इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की व्यू से हेल्थ क्या है, हेल्थ इज़ अ डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम मीन्स इम्बैलेंस बिटवीन द मैन एंड इन हिज एनवायरनमेंट। ठीक है, मतलब मैन और उस एनवायरनमेंट के बीच में क्या है, बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस हो रहा है वो। ठीक है, और इस इम्बैलेंस को ही अपन क्या बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, और ये इम्बैलेंस क्यों हो रहा है, बिकॉज डिजीज़ इज़ अ माल एडजस्टमेंट ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू एनवायरनमेंट। जो डिजीज़ है वो ह्यूमन को और एनवायरनमेंट को एडजस्ट नहीं होने दे रहा है। डिजीज़ ही वो रीज़न है जिसके जो क्या कर रहा है, माल एडजस्ट कर रहा है, किसको, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को और एनवायरनमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट द इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट रेस्ड टू इशू इम्परफेक्ट मैन एंड इम्परफेक्ट एनवायरनमेंट। ठीक है, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के थ्रू क्या हुआ, दो इशू सामने आए, क्या, इम्परफेक्ट मैन और इम्परफेक्ट एनवायरनमेंट। या तो मैन इम्परफेक्ट होगा या तो एनवायरनमेंट इम्परफेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों ही अगर परफेक्ट रहते तो पर्सन क्या होता, हेल्दी होता। लेकिन अगर पर्सन हेल्दी नहीं है मीन्स या तो एनवायरनमेंट आपका इम्परफेक्ट है या तो फिर आपका मैन इम्परफेक्ट है। क्योंकि
दोनों में से कोई इम्परफेक्ट है तभी वो क्या हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम अकर हो रहा है, ठीक है। और क्या हो रहा है, डिजीज अकर हो रहा है, जिसके कारण आपके ह्यूमन ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच क्या है, एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, माल एडजस्टमेंट हो रहा है। क्लियर, दैट इज़ अ इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया है कि अगर आपको पेन या फिर आपकी बॉडी में आपको पेन या डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा है, मीन्स आप क्या हो, हेल्दी हो। क्लियर। नेक्स्ट वन इज अ साइकोसोशियल कॉन्सेप्ट, ठीक है। साइकोसोशल कॉन्सेप्ट क्या होता है, डेवलपमेंट फील्ड ऑफ सोशल साइंस रिवील्ड दैट हेल्थ इज नॉट ओनली द बायोमेडिकल फिनोमिना बट इट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स of the people concerned. This factor must be taken into consideration in defining and measuring the health. According to psychological concept क्या है, ठीक है, जो भी डेवलपमेंट फील्ड मतलब जैसे जैसे धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपका सोशल साइंस क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है, उसने क्या किया, रिवेल्ड किया कि हेल्थ सिर्फ बायोमेडिकल फिनोमिना पे बेस्ड नहीं होता, ठीक है, बट इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस, ठीक है, मतलब ह्यूमन की बॉडी को या पीपल्स को सिर्फ बायोमेडिकल फिनोमिना ही अफेक्ट नहीं करता, और भी कुछ है जो क्या करता है, आपकी बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को क्या करता है, इफेक्ट करता है, जैसे कि आपका सोशल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल फैक्टर, ठीक है। सोशल फैक्टर हो गया, साइकोलॉजिकल फैक्टर हो गया, कल्चरल फैक्टर हो गया, इकोनॉमिक फैक्टर हो गया एंड पॉलिटिकल फैक्टर हो गया। ये सारे फैक्टर्स भी क्या करते हैं, पीपल को कंसर्न करते हैं, पीपल के हेल्थ पे क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। सो दिस फैक्टर मस्ट बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन इन डिफाइनिंग एंड मेजरिंग द हेल्थ, ठीक है। तो जब भी हम हेल्थ को डिफाइन कर रहे हैं या हेल्थ को मेज़र कर रहे हैं तो हमें ये सारे फैक्टर को भी क्या करना है, कंसिडर करना है। ये हमें किसने बताया, डेवलपमेंट फील्ड ऑफ सोशल साइंस ने, किसके थ्रू बताया, साइकोसोशल कॉन्सेप्ट के थ्रू, ठीक है। क्या बताया उन्होंने कि सिर्फ बायोमेडिकल फिनोमिना ही हमारे हेल्थ पे अफेक्ट नहीं करती है, बल्कि क्या होता है, जो सोशल फैक्टर्स हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, कल्चरल फैक्टर हैं, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, जो क्या करते हैं, हमारे हेल्थ को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। सो व्हेन वी आर डिफाइनिंग और मेजरिंग हेल्थ वी आर कंसिडर द ऑल फैक्टर्स इन साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ओके। The next one is a holistic concept. So what is the holistic concept? Holistic concept is synthesis of all above concept, ठीक है। holistic क्या है आपका, holistic concept synthesis है, मतलब पूरे सारे concept का मिला जुला है, it is a synthesis of all above concept. Health is a multi-dimensional process involving the well-being of a person as a whole. Health क्या है आपका, मल्टीपल डायमेंशनल प्रोसेस है, मतलब इसमें क्या होता है, मल्टीपल डायमेंशनल प्रोसेस मतलब बहुत सारे प्रोसेस जो है इन्वॉल्व होते हैं किसी पर्सन्स की वेलबींग पे, मतलब सारी चीज़ें इन्वॉल्विंग होती हैं। जैसे कि अगर जो हेल्दी पर्सन होता है उसका फिज़िकल, ठीक है, मतलब वो फिज़िकली भी फिट होना चाहिए, मेंटली भी वो हेल्दी होना चाहिए, सोशली, स्पिरिचुअली, इमोशनली एंड वोकेशनली भी क्या होना चाहिए, वो हेल्दी होना चाहिए। क्योंकि हेल्थ क्या है, हेल्थ इज़ अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस इन्वॉल्विंग द वेलबींग ऑफ अ पर्सन एज अ होल। अगर ये सारी चीज़ें क्या होंगी, हेल्दी होंगी, तभी क्या होगा, पर्सन जो है वो हेल्दी होगा। एंड इम्फेसिस इन ऑन द प्रमोशन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ, ठीक है। इम्फेसिस मतलब गिव द स्पेशल इम्पॉर्टेंस और इन स्पेशल अटेंशन, ठीक है। तो हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट जो है वो इम्फेसिस करता है, इम्पॉर्टेंट अटेंशन देता है किस पर, ऑन द प्रमोशन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ, ठीक है। हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट क्या किस पे फोकस करता है, मेनली किसको इम्फेसिस करता है, किसको बढ़ावा देता है, प्रमोशन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ। हम किस तरह से हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं और प्रोटेक्ट कर सकते हैं, okay, that is a holistic concept. Holistic concept is a synthesis of all concepts. सारे कॉन्सेप्ट का क्या है, ये एक सिंथेसिस है। और हेल्थ क्या होता है, हेल्थ इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ वेलबींग ऑफ अ पर्सन एज अ होल, एम्फेसिस इन ऑन द प्रमोशन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ। ओके, थैंक यू गाइज।